मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार। मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आजकल हमने राहु और शुक्र की युति पर श्रृंखला शुरू की हुई है, जिसके 7 भाग मैं आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर चुकी हूँ और 8वां भाग आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कुंडली के 8वें भाव में अगर राहु और शुक्र की युति है तो वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, आपके दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, इस बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, आप बताइए कि क्या आपको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो आपकी जासूसी करे, जो दिन रात आप पर नज़र रखे? नहीं, ऐसा जीवन साथी कोई नहीं चाहता। लेकिन जब हम विवाह से पहले ये चीज़ें नहीं देखते, जब हम कुंडली मिलान करते हैं, तब हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, तो हमें जीवन में इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम जानेंगे कि अष्टम भाव में अगर राहु और शुक्र की युति है तो वो हमारे दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का अष्टम भाव, जो कि आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है और एक त्रिक भाव है। अगर यहाँ पर राहु और शुक्र की युति है तो राहु और शुक्र अपने सप्तम दृष्टि से परिवार के भाव को देखते हैं, यानी धन भाव को देखते हैं, कुटुंब के भाव को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद अपने जीवन साथी पर बहुत शक करता है। मान लीजिए कि उसने अपने साथी को फ़ोन किया है और वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा, किसी समस्या की वजह से, किसी काम की वजह से या किसी भी वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठा पा रहा, तो वो उसके ऊपर शक करेगा कि वो पता नहीं किससे बात, या उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा है तो वो शक करेगा कि वो किससे बात कर रहा है। और जब वो रात को घर आएगा तो उससे बिना बात में झगड़ा करेगा कि तुम पता नहीं किस किस से बातें करते हो, जब भी तुम्हें फ़ोन मिलाते हैं तुम्हारा फ़ोन ही नहीं मिलता। इस तरह की समस्याएं, या फिर उसका जो डेली रूटीन होता है उसमें कोई भी प्राइवेसी नहीं रह जाती। दोस्तों, यहाँ तक कहा गया है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अपने जीवन साथी के फ़ोन में कोई ऐसी ऐप लगा देते हैं जिससे कि उसके जो मैसेजेस होते हैं, उसकी जो फ़ोन कॉल्स होती हैं, वो सब उसे पता चलती रहती हैं और वो उस पर दिन रात नज़र रखता है। दोस्तों, ऐसा जब होता है तो उसका क्या परिणाम होता है? ऐसी स्थिति में यही परिणाम होता है कि स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक हद होती है कि अगर कोई किसी पर दिन रात शक करेगा तो वो कितना बर्दाश्त करेगा। दोस्तों, राहु और शुक्र की युति अगर अष्टम भाव में होती है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक का शिकार होता है। ऐसे व्यक्ति को जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है या फिर जो उसको पैतृक संपत्ति होती है वो बहुत कम मिलती है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग बहुत होते हैं और उसे जीवन में अपने जीवन साथी को लेकर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप कुंडली मिलाए बिना विवाह कर लेते हैं तो इन समस्याओं से आपको ज़रूर सामना करना पड़ेगा। नहीं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब आप विवाह करते हैं तो सबसे पहले कुंडली मिलान में देखिए कि जो स्थितियां मैं आपको बताती जा रही हूं, आप उन स्थितियों को मिलाइए और जो भी मैं आपको समस्या बता रही हूँ उनका आपको सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये जो एपिसोड बनाए जाते हैं इस पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत से कुंडलियों पर पहले शोध किए जाते हैं, उसके बाद ही ये एपिसोड बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो आज यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।